शादी वाले दिन लड़की को पता चला कि उसके मंगेतर ने घर की अंधी नौकरानी के साथ संबंध बना लिए थे। मंगेतर का कहना था कि अंधी लड़की गलती से दुल्हन के कमरे में पहुंच गई थी और नशे में उसने उसे अपनी होने वाली पत्नी समझ लिया। लेकिन लड़की को यह बहाना बिल्कुल हजम नहीं हुआ। पूरे हुआ परिवार के विला में छोटे बड़े मिलाकर दर्जनों कमरे थे। ऐसे में वह सोचने लगी कि आखिर एक अंधी लड़की इतने सारे कमरों और रास्तों को पार करके सबसे पीछे बने शादी के कमरे तक इतनी आसानी से पहुंच कैसे गई। मंगेतर को अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा लड़की की बात बुरी लगी। वह नशे में थी और उसने गलत इंसान को समझ लिया। क्या तुम्हें सच में इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी है? यह सुनकर लड़की ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मंगेतर ने देखा कि लड़की सच में गुस्से में है तो उसने तुरंत माफी मांगते हुए मामला शांत करने की कोशिश की। आखिरकार हुओ और यान दोनों हांगकांग के प्रतिष्ठित परिवार थे। अगर यह मामला बाहर फैलता तो दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता था। तभी अंधी लड़की अचानक लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसे माफ करने की गुहार लगाने लगी। लड़की समझ चुकी थी कि दोनों मिलकर उसके सामने नाटक कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर दोनों परिवारों के माता पिता को वहां आने के लिए कह दिया। जब लड़की के माता पिता को पूरी घटना का पता चला तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने उसी वक्त यह रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्हें पता था कि अंधी लड़की ने कभी हुआ परिवार के छोटे मालिक की जान बचाई थी, इसलिए पूरा हुआ परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। ऐसे में लड़की के माता पिता ने फैसला किया कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वे खुद यह रिश्ता खत्म करके उन्हें आजाद कर देंगे। लेकिन मंगेतर को अपनी गलती मानने के बजाय लड़की के परिवार का फैसला ही गलत लगा। लड़की ने उसकी बेशर्मी देखकर उसे एक और थप्पड़ मार दिया। अगर वह शादी से पहले ही साफ साफ कह देता कि वह अंधी लड़की के साथ रहना चाहता है तो शायद लड़की उसकी ईमानदारी की इज्जत करती। लेकिन वह एक तरफ यान परिवार के साथ शादी का रिश्ता भी बचाए रखना चाहता था और दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि अभी उनकी कानूनी शादी नहीं हुई थी, इसलिए लड़की इस रिश्ते से आसानी से बाहर निकल सकती थी। लड़की के माता पिता उसे लेकर वहां से चले गए। हुओ परिवार के मुखिया ने अपने बेटे को जमकर फटकार लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन हुओ और यान परिवार की टूटी हुई सगाई की खबर सुर्खियां बन गई। स्कैंडल के कारण हुओ ग्रुप के शेयरों की कीमत गिर गई और सोशल मीडिया पर लोग लड़की के समर्थन में उतर आए। लड़की के पिता ने उसे घर पर आराम करने के लिए कहा और खुद कंपनी से जुड़ी स्थिति संभालने चले गए। लेकिन उनके जाते ही मंगेतर अपनी मां को लेकर लड़की के घर पहुंच गया। उसकी मां किसी भी कीमत पर यह शादी बचाना चाहती थी। उसने अपने बेटे की तरफ से माफी मांगी और वादा किया कि अगर लड़की शादी के लिए राजी हो जाए तो वह अंधी लड़की को तुरंत हुओ परिवार से बाहर भेज देगी। तभी अंधी लड़की ने कहा कि उसे किसी रिश्ते या शादी का दर्जा नहीं चाहिए, वह सिर्फ उस आदमी के साथ रहना चाहती है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मंगेतर ने तुरंत लड़की पर ही आरोप लगा दिया। वह खुद को इतना नीचे तक झुका चुकी है, क्या तुम तब तक खुश नहीं होगी जब तक उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देती? यह सुनकर लड़की की मां ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर उसे सच में नाम और दौलत की कोई परवाह नहीं है तो फिर उसे अभी नसबंदी करवा लेनी चाहिए। आखिर उसे तो सिर्फ इस आदमी के साथ रहना है। यह सुनकर मंगेतर भड़क उठा, तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तुम उस अंधी लड़की के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हो? लड़की ने उससे बहस करने के बजाय घर के नौकर को बुलाया और मेहमानों को बाहर निकालने के लिए कह दिया। लेकिन मंगेतर ने जाते जाते उसे धमकी दी। उसने कहा कि हुओ और यान परिवार की शादी उनके बड़ों ने तय की थी। अगर लड़की ने यह रिश्ता तोड़ा तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा। दोनों परिवारों के कारोबार भी कई सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से यान परिवार दिवालिया हो जाए, है ना? लड़की का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने उसे सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मंगेतर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने लड़की के सामने आखिरी बार दो विकल्प रखे, या तो चुपचाप इस शादी को स्वीकार करो या फिर सब कुछ खोकर भारी जुर्माना चुकाने के लिए तैयार हो जाओ।